ज़्यादातर लोग जो तंबाकू खाते हैं वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, खैनी ये सब चीज़ों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सबको लोगों को अवेयर करना चाहिए। आज की यूथ बहुत ही जागरूक है और इस यूथ ने अगर एक स्टेप लिया आगे, पूरी सबको अगर अवेयर किया तो हम पक्का भारत से तंबाकू छुड़ा देंगे। है एक तो वेस्टर्न कल्चर का कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, शो ऑफ हम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको एक स्टेटस सिंबल मानकर चलते हैं कि यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी में बैठने लायक नहीं हैं। ये सब रीजन्स हैं जिसके कारण खुद की एक स्मार्टनेस बताने के लिए वुमेन इस तरफ कुछ एक्सेस ही बढ़ रही हैं। हमारे साथ एक और हॉकी खिलाड़ी नौजवान परमवीर जुड़ गए हैं। परमवीर, अभी हम जिक्र कर रहे थे, देख रहे थे, क्या सिगरेट पीना, तंबाकू का इस्तेमाल करना, गुटखा खाना एक स्टेटस सिंबल है? जी सर, बिल्कुल है। प्लेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब हम लोग थोड़ी बहुत पीते हैं फिर उसको हैबिट बन जाती है, तो प्लेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा, कि रनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैंसर तो ऑब्वियसली होता ही है। लेकिन गेम में जाने से पहले, मैच में जाने से पहले सिगरेट पीना जरूरी है कि टेंशन है, किस तरह से मैच को जीतना, उसकी एक्सरसाइज कर? ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी, ये तो सिर्फ हैबिट हो जाती है किसी प्लेयर। ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों में? काफ़ी सेलिब्रिटीज़ काफ़ी इसका एडवर्टाइजमेंट करके गलत कर रहे हैं। क्रिकेट में भी है, काफ़ी चीज़ है, सेलिब्रिटीज़ हैं इसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके इसको फेमस कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। आपके कितने दोस्त सिगरेट पीते हैं? स्पोर्ट्स में, मतलब गेम में तो मेरा एक भी फ्रेंड ऐसा नहीं है जो सिगरेट वगैरह, सुपारी तक कुछ नहीं खाता है। वैसे और लोग आपके परिचय में हैं? फैमिली में है, मैं काफ़ी मना करता हूँ। मेरे डैडी हैं, मैं उनको भी, वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, मैं काफ़ी मना करता हूँ कि ये चीज़ गलत है, बट ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। जी नरेंद्र जी, यहीं पर फिर से आपकी भूमिका आती है कि हम उस चीज़ को कैसे पकड़ें, किस तरह से रोक सकते हैं? बहुत सारी दुविधाएं तो हैं, सरकार की जो दुविधाएं होती हैं, योजनाओं की दुविधाएं होती हैं। मैं सरकार के ऊपर तो यदि हम लोग एक्सक्यूज़ लेंगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो भूमिका आपकी है, क्या आप खुद सेटिस्फाइड हैं कि उस भूमिका को आप ठीक से निभा पा रहे हैं? आपका मतलब जो भी हमारा इसमें देखिए, अगेन जो है, जो सरकार के लेवल पे जो कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं और आगे उसकी वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पोस्टर छपवा लिए, फिर पोस्टर कटेबाजी में मांगे तो 100 पोस्टर में से 50 पोस्टर भिजवा दिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए, टोबैको का यूज़ जो है ये कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए, राजस्थान में हुक्का जो है आपने बहुत सारे इलाके में देखा होगा, और जब घरों में जो घरेलू लेवल पे पहले ऐसा होता था, मैं भी देखता था, ये जो है कोई मेहमान आते थे तो जो है उनको टोबैको प्रोडक्ट ऑफर किया जाता था। इसमें काफ़ी कमी आई, इसमें काफ़ी कमी आई है। और जो है, लेकिन फिर भी अभी राजस्थान में बात करें तो 2/3 घर ऐसे हैं जहां स्मोकिंग जो है अलाउड है। तो वहाँ तो मुझे लगता है कोई कानून पहुँचेगा नहीं, और कोई सरकार का जो है प्रोग्राम जो है इस तरीके का, मीडिया का प्रोग्राम तो पहुँचता होगा, बाकी वहाँ काफ़ी लिमिटेशंस हैं। वो जो बात है, जो घरों में जो लोग पी रहे हैं, ऐसा जो क्यों खा आप रहे कह रहे हैं? फैमिली कंट्रोल का जो कैंपेन है उसको बहुत हद तक सफलता मिली, वो भी हमारे यहाँ के कल्चर का हिस्सा था पहले, ठीक है। बाल विवाह जो है वो भी हमारी कल्चर का हिस्सा था, लेकिन वो मेरे ख्याल से 70-80% उस पर रोकथाम हुई है। तो ये कल्चर का बहाना लेना एक एक्सक्यूज़ नहीं है? नहीं, बहाना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिशन था और ट्रेडिशन है पुराने समय से जी। अब इस ट्रेडिशन को तोड़ने में हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये जो है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है करने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम कर रहे हैं। आप देखिए, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया घरों में। आज मुझे लगता है कि शहरों में कोई ऐसे घर नहीं है ज़्यादातर कि जहाँ टोबैको जो ऑफर किया जाता हो। इवन जो है, लोग अगर कोई काम करने वाला भी, कोई मजदूर भी आ जाता है तो उसको भी जो है अंदर अलाउ नहीं करते हैं, कम से कम। ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है, इसको हमें देखने की जरूरत है जी। और इसी को हमें रेप्लिकेट करने की जरूरत है जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है जी। तो आपको लग रहा है कि ठीक रास्ते पर चल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हमें सफलता मिली है, और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है फैशन बन जाएगा ये जी। सिंह साहब, कुछ भ्रांतियाँ बहुत बड़ी हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लाल मंजन को यूजुअली मानते हैं कि एक तरह का मंजन है, लेकिन
उसमें तंबाकू है और उससे भी वो सारी बीमारियां होती हैं जो कि सिगरेट पीने से खासतौर होती से हैं। महिलाओं में तो वो लाल मंजन और उस बहुत तरह का जिक्र लोकप्रिय हम है। लोगों ने कैंपेन में देखा है कि बहुत ज़्यादा। बहुत लोकप्रिय है। और उनसे जैसे पूछते हैं कि आप सिगरेट पीते, ओए राम राम सिगरेट तो हम कोई नहीं पीते। अच्छा तो ये लाल मंजन, हाँ हाँ ये तो मंजन है, करते हैं। उन्हें ये भी नहीं आभास है कि ये इतना ही खतरनाक है जितनी की सिगरेट। जब उनको ये बताते हैं कि सिगरेट और इसमें कोई अंतर नहीं तो वो मान जाते हैं। इसी तरह से हुक्के के बारे में भ्रांति है, अरे साहब वो तो छन छन के आता है, छन छन के आता है तो अंदर लंग्स में जाता है। हमने एक स्टडी की थी जो कि इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुई कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो बीड़ी सिगरेट के कंपैरिजन में हुक्के के जो इस्तेमाल करते हैं उनमें 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत विषैला पदार्थ है, आपको सबको पता है। तो ये भ्रांतियाँ निकालना जरूरी है, ये भ्रांतियाँ बिल्कुल ज़रूरी है। हुक्का पानी बंद कर दिया साहब, इसका मतलब उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन हुक्के का स्थान पहले होगा, लेकिन आज इसको दूर करने की ज़रूरत है। एक परिवर्तन और जो समाज में आया है और जिसकी जो कि चिंता का विषय है कि सिगरेट के अंदर यूजुअली जनरेशन का गैप रखते हैं कि जो लड़का है वो अपने पिताजी के सामने नहीं पीता। हाँ। लेकिन ये जो गुटखा और जर्दा है इसके अंदर वो पुड़िया उसकी ख़त्म हो गई तो पिताजी से मांग लेता, आप वाली दे दो जी, मैं इसको थोड़ा ले लूँ, मेरी ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा और गुटखा जो है महिलाओं में भी लोकप्रिय ज़्यादा हुआ है घरों और में। गुटखा महिलाओं के अंदर प्रवेश कर गया, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान यही देना पड़ेगा कि उनसे यदि एक सवाल, यदि मेडिकल हमारे डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट आता है, एक सवाल पूछ लिया कि सिगरेट पीते हो, नहीं, तो गुटखा खाते हो, हाँ वो तो खाते हैं। सिगरेट के प्रति उनका आक्रोश देखने लायक होता है, लेकिन तो वो उसमें रेप्लिकेट करने की जरूरत है। अवेयरनेस यही, अरे भाई तुम सिगरेट ही पी रही हो, जर्दा नहीं खा रही, सिगरेट ही पी रही हो। हाँ। उसके बाद वो उनका छोड़ना आसान हो जाता है। जी, बीड़ी को लेकर भी डॉक्टर लोरा कि बीड़ी जो है हमारे यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर भी डेवलप है और बीड़ी सबसे सस्ता साधन है हमारे यहाँ टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें। तो उसके इस्तेमाल को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि सरकार उसे कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट भी करती है, बहुत सारी सरकारें। और गांव-गांव में बीड़ी तो मतलब हर आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है वो भी उसको पी रहा है। एक्चुअली ये हमको अवेयरनेस के थ्रू ही हम इसको दूर कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल पैदा कर सकता है। और बीड़ी और सिगरेट दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बीड़ी भी उतनी ही नुकसानकारी है, बल्कि कई बार ये कहा भी जाता है कि सिगरेट से तो फिल्टर होती है, कार्डिक डिजीज़ वगैरह फिर भी ज़्यादा होती है, लेकिन लंग वगैरह के कैंसर वगैरह कम होते हैं। बीड़ी तो ज़्यादा घातक है और सीधे फेफड़ों में पहुंचती है, कहीं फिल्टर भी नहीं होती, लेकिन नुकसान उतना ही करती है। और सबसे जो बड़ी ज़रूरत है, ये लोगों को यही समझाने की ज़रूरत है कि ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसका किसी भी रूप में प्रयोग जो है बंद होना चाहिए। कटेवा साहब, कोई कैंपेन में आपको लगता है कि कोई बदलाव चाहिए? जैसे मैंने एक स्लोगन सुना था, एक नारा सुना था कि नहीं मांगी भीख तो बीड़ी पीना सीख, कि जो जिसने भीख नहीं मांगी तो नहीं मांगी भीख तो बीड़ी पीना सीख, फिर आदत हो जाती है मांग कर पीने की। बीड़ी तो वो भी एक नेगेटिव साइड है बीड़ी पीने की, नेगेटिव साइड है। और आपने देखा होगा कि आपस में बीड़ी मांगना और माचिस मांगना में कोई संकोच नहीं, वो उसीलिए वो कहा गया कि यदि कभी भीख नहीं मांगेंगे तो बीड़ी पीना शुरू करेंगे तो फिर मांगना शुरू कर देंगे। ये सारा सिस्टम है ना, ये सरकार के साये में चलता है, माफ करना मेरे को, पूरा उनके साये में चलता है। तो नरेंद्र जी तो कह रहे हैं इतना कैंपेन वो कर रहे हैं उसके खिलाफ। नरेंद्र जी बहुत अनुभवी हैं और इन्होंने सरकार को काफ़ी मोटिवेशन कर काफ़ी काम किया है जी, काफ़ी काम किया है। ये मन से जुड़े हुए हैं जी, और हम भी इनसे सीखते हैं। और लेकिन सारा सिस्टम ऐसा है, कहते हैं कि कोई विज्ञापन नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। हमारा गुलाबी नगर फिर से बदरंग होने को तैयार हो गया है। पान मसाले गुटके के होर्डिंग फिर लग गए हैं जी। नगर निगम में जाएं तो कहेंगे नहीं ये तो हम तो विरोध करते नहीं लगे, लेकिन हर जगह लगे हैं, हर जगह लगे हैं। नए रूप में आ गया गुटखा, नए पान मसाले के पुराने नाम गायब हो गए, नई बोतल नया स्वरूप आ गया। और जैसे वो विल्स टॉफी का आप जिक्र कर रहे थे, अब उन्होंने नया रास्ता निकाल लिया है कि वो कुछ और नाम लेकर अपने प्रोडक्ट का नाम डाल के कुछ भी नई चीज ला रहे हैं। और लक्ष्य उनका ये हो गया है कि चाहे युवा भारत है, अभी आप बता रहे थे कि हमारा देश काफी अरसे तक युवा रहने वाला है जी। तो ये लगता है कि इस युवा शक्ति को तोड़ने की कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जी।
कि उनको बीड़ी और सिगरेट की गुलामी से लगा दो और फिर अपना उल्लू सीधा करो। तो सारी किसी देश में गुटखा पान मसाला नहीं है, और हमारा देश इतना महान है कि कहीं भी चद्दर लगा के, कहीं भी साइकिल पे टांग के हर जगह बेच दो, कहीं भी भेज दो, वही बात है। स्कूल का छुट्टी है तो। बीड़ी के बारे में 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एक तो बीड़ी का प्रयोग पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है जी। दूसरी बात, बीड़ी के अंदर जो कैंसर कारक हैं वो सिगरेट से 2 गुना होते हैं, और सिगरेट में हार्ट अटैक करने वाली निकोटीन बीड़ी से 2 गुना होती है। तो मेरे पास तो कोई पेशेंट यूजुअली आता है कि साहब इन दोनों में क्या लूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई चॉइस इज योर्स, हार्ट अटैक चाहिए या कैंसर चाहिए, किससे मरना चाहते हैं, किस कौन सी बीमारी को आप आमंत्रण देना चाहते हैं, वही चीज़ आप ले लीजिए। एक बड़ा विचित्र सी बात आती है कि जब हार्ड वर्क करते हैं लेबर, ये लेबर क्लास के अंदर बीड़ी सबसे ज़्यादा है, और हमने अध्ययन किया तो पाया कि यूजुअली उनसे पूछते हैं कि भाई बीड़ी आप क्यों लेते हो, बोले साहब कि ठेकेदार कहता है कि अरे रेस्ट मत कर, बीड़ी लगातार काम कर, तो वो उसको कहते हैं साहब मैं 5 मिनट रुक जाऊं, बोले नहीं, तो बोले थक जाते हैं, तो उनको ये कहते हैं कि अरे भाई ये बीड़ी पी क्या है। तो वो एक तरह से रिलैक्सेशन का एक्सेप्टेड मोड है कि हाँ आप ये बीड़ी पीने के लिए 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। तो कई बार उस कंपल्शन में रिलैक्स करने के लिए भी बीड़ी पीते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करके इनके उपाय ढूंढने पड़ेंगे जिससे समाज में ये आ सके। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे और देखेंगे कि क्या उपाय हो सकते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें इस पर चर्चा करेंगे। हमारे सारे विशेषज्ञ यहाँ पर हैं कि किस तरह से रोका जा सकता है और क्या उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी आपका साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौटते हैं। मैं पहले जर्दा खाता था, तो उससे काफ़ी करीब नहीं तो 6 साल तक मैंने उसका सेवन किया था। उसके बाद मेरे को थोड़ी सी परेशानी होने लग गई, सांस में तकलीफ़, थोड़ा सा स्टेमिना मेरा बहुत लो हो चुका था। उसके बाद मेरे को किसी मेरे बड़े ने बताया कि बोले ये तेरा सबसे बड़ा कारण जर्दा ही है। टबैको शुरू कहाँ से होता है? या तो पेरेंट्स को पेरेंट्स स्मोक कर रहे होते हैं या तंबाकू खा रहे होते हैं, तो उनको देख के बच्चे शुरू करते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए उनके सामने ना करें या एज ए सैंपल उनके सामने प्रेजेंट हों। और दूसरा क्या होता है कि जो स्कूल्स हैं उनके बाहर जो गुटखा या तंबाकू या इस तरह से मिलते हैं, तो वो बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं होता। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज जहाँ जाते हैं, कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ गुटखा खा के पीक थूकते हुए, हमारा इतना सुंदर राजस्थान है, इतना सुंदर जयपुर है, तो जहाँ भी जाके देखो, आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, कितनी सुंदर बिल्डिंग हो, वहाँ आपको जगह जगह पीक वगैरह तो दिखेगी। लेकिन आप सोचिए कि जब बिल्डिंग का ये हाल है तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी गंदगी हो रही होगी। का पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए और नेशनल स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर बंद होना चाहिए और पूरे गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हानि है और इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। बाबू बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये शरीर को और घर को दोनों का नुकसान पहुंचाता है, दोनों को खोखला कर रहा है। तो इसको जल्दी जल्दी बंद कर देना चाहिए सरकार को। कैंसर हो जाता है इससे और बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं। टोबैको और आप बर्बादियों का जश्न मत बनाइए और ज़िंदगी धुएं में मत उड़ाइए। सिर्फ ये कहना है, बहुत बड़ी बर्बादी होती है, आपकी भी नहीं, आपके साथ आपके घर वालों की और हम सब की, जो आपके कारण दोबारा सिगरेट दूर से पी लेते हैं। डॉक्टर साहब, बर्बादियों का जश्न मत मनाइए, तृप्ति जी जैसे लोग भी कह रहे हैं, लेकिन ये जश्न के तौर पे ही हम लोग मना रहे हैं। शुरुआत ही हम जश्न की तरह से करते हैं, जैसे परमवीर भी कह रहे हैं, शौक होता है, एक अच्छा लगता है। मुझे याद आता है 1971 में जब मैं पीयूसी में पढ़ता था, तो एक छात्र था जो कि नेता टाइप थे, वो छल्ले बनाते थे। हाँ, तो वो मुझे आज भी याद है कि ओहो कितना आकर्षित है वो। तो वो एक इस तरह से खेल खेल के अंदर ये शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे आदत पड़ती है। आदत के नेक्स्ट सीढ़ी इसका नशा है, जब उसके बिना रह नहीं पाता, क्रेव करता है।
उसको 5 मिनट के लिए सिगरेट नहीं मिलती तो दिक्कत करता है। लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि हम स्टॉप बिफोर स्टार्ट, शुरू होने से पहले ही उसको रोक लें। परमवीर, आपको क्या लगता है, आप एक सेलिब्रिटी हैं हमारे लिए, स्पोर्ट्समैन हैं, अपने जो मोहल्ला है, अपना जो इलाका है, उसमें भी आपकी बात लोग सुन सकते हैं, क्या आप इस तरह के कैंपेन में कभी शामिल होना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा आगे ही रहता हूँ। नशे को तो कभी भी, किसी भी तरह का कोई नशा आज तक मैंने किया नहीं है, और मैं सभी को ये चीज़ ही बोलता हूँ जी, सुपारी, गुटखा, बीड़ी कभी भी दूर रहो, इस चीज़ से हमेशा दूर रहो। और स्पोर्ट्समैन को तो काफ़ी दूर रहना चाहिए। इसको ऐसे कह सकते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं वो तो कम से कम दूर रहें जी। और वो तो खुद के घर में अगर देखकर ऐसे पेरेंट्स वगैरह हैं तो उनको अपने बच्चों के सामने कभी इस चीज़ के लिए कभी नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए कि देखने से। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स, फादर जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रुक पा रहा, क्या रास्ता निकलता है? आपको तकलीफ होती है? मेरे को भी तकलीफ, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि छोड़ना मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। एक चीज़ हैबिट हो जाती है किसी चीज़ की, तो धीरे धीरे कम हो पाती है, एकदम से नहीं छूट पाती। मैं काफ़ी चीज़ बोलता हूँ कि पापा कम कर दो, बहुत कम कर दो। उनको खांसी भी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, उनको भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या इलाज है? अब जो शुरू हो गया, कहीं उनको तो हम बीच में नहीं छोड़ सकते ना कि अब आपने शुरू कर दिया तो अब आप रहिए अपने तरीके से, ऐसा तो नहीं चल सकता। हमारा प्रयास तो निरंतर रहना ही चाहिए कि जिसने शुरू कर दिया है, जो पी रहा है, उसको भी हम निरंतर ये कहें कि भाई तुम्हारे ये आज नहीं तो कल। कई बार हमारे को ये उदाहरण देते हैं, साहब सब पीते हैं, किसी के होता है, और नहीं पीने वालों के भी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी उदाहरण देते हैं कि नहीं पीने वालों, कैंसर वाले आते हैं तो वो तो जो नहीं पीते उनके भी होता है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जो नहीं पीने वाले होते हैं, अगर उनके कैंसर हो जाता है तो उनका इलाज अच्छी तरह से होता है। उनके इलाज का जो दवाइयों और सर्जरी से रिस्पॉन्स होता है वो काफी बेहतर होता है, और जो पीने वाले हैं उनका प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात, पीने वाले लोग इस बात को बहुत कहते हैं, और वो लोग तो नहीं पीते थे, वो तो नहीं पी रहे बीड़ी सिगरेट, उनको तो कैंसर हो गया, उनको भी कैंसर हो गया। पर मैं यही कहना चाहता हूं उनके लिए भी कि जिनके जो नहीं पीने वाले हैं उनको कैंसर हो सकता है, लेकिन उनमें उनका जो इलाज से फ़ायदा होता है वो काफ़ी जल्दी होता है और अच्छा होता है और लंबे टाइम तक होता है, जबकि पीने वालों का फ़ायदा जो है बहुत कम होता है। जी सिंह साहब, एक बात और कहते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे एक बात तो यह है कि नहीं पीने वालों को भी कैंसर होता है, तो फिर आप हमें क्यों रोक रहे? दूसरा, एक जो हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा है उसमें कहते हैं मरना तो एक ही बार है। देखिए, ऐसा है कि जैसे हम देखें उदाहरण के लिए लंग कैंसर काफ़ी कॉमन कैंसर है। 90% उन लोगों में से होता है जिनकी स्मोकिंग करते हैं, नहीं करने वालों में 10% ही होता है। अब कई बार लोग कहते हैं, अरे साहब देखो ये हमारे पिताजी हैं, वो 80 साल के हो गए और वो एक बंडल बीड़ी पीते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। और बाकी, क्योंकि दूसरी बात, जो उनके साथ बीड़ी शुरू की थी उनमें से 80% लोग तो चले गए। यदि उनकी गवाही लेनी है तो शमशान में जाके लेनी पड़ेगी। तो वो लोग जो हैं, जो सामने, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, इसलिए ये चीज़ आती है। अब यदि मान लिया, ये देखा है कि जो यूज़ करते हैं उनमें 50% की मृत्यु उसकी जनित बीमारियों से होती है। यदि मान लिया एक नदी में बाढ़ आ रही है, उसमें से जाने वाले लोगों में से 50% की मृत्यु हो जाती है, तो क्या कोई जाना पसंद करेगा? और ये पता भी नहीं कि कौन से की होगी, कौन सा बचेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि जो रिस्क है उसको असेस करके आगे अपन जीवन जी सके, वही महत्वपूर्ण है। नरेंद्र जी, सरकार की बात छोड़ दें, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो अभी एक्टिवली नहीं है? देखिए, ये एक बड़ी वजह है कि किसी चीज़ को रोकने में जो है हमें मदद नहीं मिल पाती। ये अभियान जो है अभी शुरू हुआ है, ये शुरुआत है, लेकिन जिस तरीके से अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था कि एक तो स्कूल्स को हम तंबाकू फ्री कर लें जी, पूरे राजस्थान बहुत स्टेट बड़ा में काम जितने शिक्षण संस्थान है वो टोबैको, इसके साथ में हम ग्राम पंचायत को भी कुछ टोबैको फ्री, जैसे निर्मल ग्राम होता है, उस तरीके से हम एक ग्राम पंचायत लेवल पे एक जो है टोबैको फ्री ग्राम पंचायत का कंसेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिलीज में टोबैको फ्री करने का एक जो है एक अभियान चलाएं, ग्राम पंचायत पे चलाएं, स्कूल में चलाएं, तो उस तरीके से ये अभियान जो है सब उसका ग्रास रूट तक पहुंचेगा। ये तो ये उसमें क्या पीपल पार्टिसिपेशन और सब कुछ होगा उसमें जी।
क्योंकि ऊपर से हम लोग सोचें कि साहब ये नियम की पालना हो जाए, ये पालना हो जाए, ये पालना, हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो स्कूल तंबाकू फ्री हो जाए, उसका कानून भी है और उसका अवेयरनेस के द्वारा बच्चों में ये, क्योंकि बच्चे जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट है टोबैको इंडस्ट्री के लिए। तो हमें इन इंस्टीट्यूशन के लिए प्रयास करना पड़ेगा और इससे हमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। जैसे हमें ये अभी देखा है पिछले 4-5 साल में काफ़ी लोग आगे आए हैं और आगे आने वाले समय में ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा पार्टनर्स हमारे साथ होंगे और ज़्यादा नो टोबैको वाले लोग जो है, जो टोबैको को बिल्कुल ना कह चुके हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे कटेवा जी कह रहे थे कि सरकार में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी अलग तरीके से बिहेव करती है, विपक्ष में आकर वो अलग तरीके से बिहेव करती है, क्या ऐसा होता है? आपका एक्सपीरियंस ऐसा? देखिए, जो मैं इस तरीके से किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो मूल मंत्र है, जो हमारी चाबी है, वो जैसे आपने बताया पीपल्स पार्टिसिपेशन, या जो जनमानस की जो हमारी भावना, जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तो हम किसी भी पार्टी की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, ये सब कंट्रोल करने का केवल एक ही जरिया है, हम लोगों का माइंडसेट बदलें और लोग हमारे साथ आएंगे तो सब सारी पार्टियां भी ये लोग ही चला रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ। कटेवा साहब, आखिरी बात आपसे, पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप पर आकर टिकती है, क्या आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जितना होना चाहिए वो हो रहा है? पीपल्स पार्टी से ऊपर से चलता है सारा सिस्टम जी। भटिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर तक, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन नाम है। अब कैंसर ट्रेन नाम क्यों पड़ गया? गवर्नमेंट ने तो नहीं रखा था, लोगों ने भी नहीं रखा था, लेकिन जो उसमें बैठते हैं उसमें प्रतिदिन 20-30 लोग कैंसर से पीड़ित होकर बीकानेर इलाज कराने जाते हैं। और धूम्रपान करने वाली जो जनजागृति की बात है, उसमें धूम्रपान करने वाला व्यक्ति आज के समय में सबसे बड़ा अपराधी है। और नारी का जब जब भी अपमान हुआ, माँ का जब जब भी अपमान हुआ, तो महाभारत हुआ और रामायण काल में रामायण लिखी और लंका में रावण गए। आज हम क्या कर रहे हैं? नारी का अपमान एक बार समाज सहन भी लेगा, लेकिन जिस कोख में कोख का अपमान कर रहे हैं हम, बीड़ी सिगरेट पीकर हम माँ बहन और पत्नी बेटी के साथ बैठकर उनकी कोख का अपमान कर रहे हैं। कोख का अपमान यूं कि जिस कोख में अभिमन्यु पल रहा है, बच्चा पल रहा है, उसको जन्म लेने से पहले ही 4000 विषैले पदार्थों की घूंटी दे रहे। तो कोख का अपमान नए शिशु को रोक रहे हैं और नए भारत को सुदृढ़ होने से भी रोक रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। खासतौर से मेरा ज्ञानवर्धन इस पर बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारी कोशिश है, फर्स्ट इंडिया की कोशिश है कि हमने जो कैंपेन शुरू किया है टोबैको भारत छोड़ो, अभी प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी कि अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता था लेकिन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। तो टोबैको के लिए भी ये वार्निंग है कि उसे भारत छोड़ना ही पड़ेगा। बेशक आप सबकी सहभागिता, आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी और आपका साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो आप खड़े होइए फर्स्ट इंडिया के इस कैंपेन में, टोबैको भारत छोड़ो के कैंपेन में शामिल होइए। टोबैको भारत ज़रूर छोड़ देगा। आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए कार्यक्रम के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए।